नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। सुशांत की फिल्म MS धोनी में छोटू भैया का किरदार निभाने वाले संदीप नाहर की मौत की खबर आई है, वो भी उसी मुंबई से। फिलहाल मुंबई पुलिस की तफ्तीश के मुताबिक संदीप ने खुदकुशी की है। संदीप की मौत से पहले संदीप ने करीब 10 मिनट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया। इस वीडियो में संदीप ने अपनी पत्नी का जिक्र किया और कहा है कि वो अपनी बीवी से इस कदर तंग आ चुका है कि उसके पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा सिवाय खुदकुशी के। हालांकि पुलिस फिलहाल इस मामले की तफ्तीश कर रही है और संदीप की पत्नी से पूछताछ कर रही है। बस मैं एक बात बोलना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, अगर मैं कोई गलत स्टेप उठाता हूँ लाइफ में क्या मेरा मेंटल पीस थोड़ा सही नहीं रहेगा। आप लोगों ने मुझे कई फिल्मों में देखा होगा MS धोनी का अनटोल्ड स्टोरी फिल्म के अंदर, जिसमें मैंने छोटू भैया किरदार निभाया था। और आज ये वीडियो बनाने का एक मेरा मकसद ये है, वैसे तो आपको सुन के बड़ा अजीब लगेगा कि मैं कैसी बातें कर रहा हूँ, बट लाइफ स्मूथ नहीं चल रही। लाइफ में काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हैं जो मैं मानता हूँ, लेकिन मैं आज मेंटली थोड़ा स्टेबल नहीं हूँ। स्टेबल इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मेरी वाइफ कंचन शर्मा वो क्या रहा है, 1.5-2 साल से एक ट्रोमा से मैं निकल रहा हूँ और मैं उसको फेस भी कर रहा हूँ और उसको समझा के थक चुका हूँ काफ़ी चीज़ों को। वो एक ही पास्ट की बातें रिपीट करना, रोज़ लड़ना, 365 दिन में से मैं कह रहा हूँ 200 बार सुसाइड की बातें करना, मर जाऊंगी तुझे फंसा दूंगी, तेरा करियर स्पॉइल कर दूंगी, तेरे खानदान को फंसा दूंगी। पहले मंगलवार को सोशल मीडिया पर एक्टर संदीप नाहर ने ये वीडियो अपलोड किया और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता वो दुनिया से दूर चले गए। अपने को एक्टर और बॉलीवुड स्टार सुशांत सिंह राजपूत की तरह ही उनकी भी लाश उनके मकान में पंखे से लटकी हुई मिली। सुशांत की मौत पर वैसे तो अब भी रहस्य की चादर पड़ी है, लेकिन संदीप नाहर के इस सुसाइड वीडियो से शुरुआती तौर पर यह मामला खुदकुशी का ही लग रहा है। बट लाइफ स्मूथ नहीं चल रही। लाइफ में काफी सारे प्रॉब्लम्स हैं। मैं आज मेंटली थोड़ा स्टेबल नहीं हूँ। और इस वीडियो में खुदकुशी की वजह भी छिपी है। नाहर ने MS धोनी दी अनटोल्ड स्टोरी में जहां धोनी के दोस्त छोटू भैया का किरदार निभाया था, वहीं फिल्म केसरी में भी उन्होंने अपनी अदाकारी की छाप छोड़ी थी। गोरेगांव मुंबई के रहने वाले संदीप नाहर की मौत के बारे में खुद उनकी बीवी ने पुलिस को इत्तला दी। जब पुलिस उनके मकान में पहुंची तो पता चला कि उन्होंने सीलिंग फैन के साथ बेडशीट के सहारे लटक कर जान दी है। शुरुआती छानबीन में पुलिस को पता चला कि मंगलवार को अपना सुसाइड वीडियो पोस्ट करने के बाद नाहर ने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया था। जब देर तक और लगातार दरवाजा खटखटाने के बावजूद उन्होंने दरवाजा नहीं खोला तो उनकी बीवी कंचन ने फ्लैट के मालिक और एक कारपेंटर को बुलाया। इसके बाद तीनों ने मिलकर कमरे का दरवाजा खोला, लेकिन अंदर का मंजर देखकर हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक गई। संदीप सीलिंग फैन से लटक रहे थे। तीनों ने आनन फानन में संदीप को नीचे उतारा और एक के बाद एक 2 अस्पतालों में लेकर गए, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दिया। इसके बाद तीनों उनकी लाश लेकर वापस लौटे और उन्होंने पुलिस को इत्तला दी। शाम को गोरेगांव पुलिस स्टेशन को खबर मिली कि एक संदीप नाहर नाम के आदमी ने सुसाइड किया है। उसके बारे में जब हमारी पुलिस यहाँ पे पहुँची, यहाँ पे पहुँचने के बाद में वहाँ पे उनकी जो वाइफ है कंचन नाहर करके, वो यहाँ पे थी। वहाँ पे एक संदीप नाहर जी की उनके यहाँ पे बॉडी भी थी। जब हमें पता चला तब हमने उसको इमीडिएटली हॉस्पिटल में शिफ्ट किया। वो जो घर के मालिक है वो और कारपेंटर की हेल्प से जब दरवाज़ा खोला, दरवाज़ा अंदर से बंद था, वो खोलने के बाद में उनको उनकी जो बॉडी है वो एक बेडशीट में एक हैंगिंग कंडीशन में उनको दिखी थी। संदीप ने अपने सुसाइड से पहले ये वीडियो एक खुली जगह पर रिकॉर्ड किया और उन्होंने काफी सधे हुए अंदाज में अपना हाले दिल बयान किया। उन्होंने आगे कहा,
वो मेरी फैमिली को गालियाँ देती है, मेरी माँ से उतनी नफरत करती है, मेरे हर परिवार वाले को आजकल ऐसा टाइम आया कि मैं उनका फ़ोन नहीं उठा पाता इसके सामने, और बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं, इतनी ख़राब हो चुकी है कि मैं अब ले नहीं पा रहा हूँ। दिमाग में इतना स्ट्रेस इसने दे दिया है, काम को लेकर यहाँ बॉम्बे में स्ट्रेस होता है, हर चीज़ को लेकर होता है, बट काम का स्ट्रेस फिर भी झेला जा सकता है, बट ये औरत का स्ट्रेस है, ये झेलना बहुत मुश्किल हो चुका है। मुश्किल इसलिए हुआ है कि ये काफ़ी ऐसी बातें मुझे भूल देती है, ऐसी बातें भूल देती है जिसका मेरी लाइफ में बिल्कुल भी कोई वैलिड पॉइंट नहीं। मैं बोल के थक चुका हूँ, ये मेरा नाम किसी से भी जोड़ देती है। मैं 2 साल से इसके साथ हूँ, 24 घंटे हम साथ में रहते हैं, उठना बैठना हर चीज़ें होती हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं शक का कोई इलाज नहीं होता, शक करती है, हर चीज़ पे लड़ती है, और इसका लड़ना नॉर्मल लड़का नहीं है। जैसे साइको होते हैं, मतलब एक होता है शराबी इंसान, वो दारू पीता है और लड़ता है, लेकिन जब उसकी दारू उतर जाती है तो वो नॉर्मल हो जाता है ना। नॉर्मली ऐसा होता है, उसको गिल्टी फील भी होती है, उसको अपनी गलतियों का एहसास भी होता है, बट इसके केस में ऐसा है, अगर ये लड़ती है, इसको कोई बात बुरी लगती है तो वो उसके दिमाग में बैठ जाती है, बैठ इतने गंदे तरीके से जाती है, उसको निकालना बहुत मुश्किल होता है। ये कितनी रातें ख़राब कर देती है। इवन अभी जैन की बात है, जैन में ये घर से भाग गई थी, मैं रात को उसको ढूंढने गया था, ये ऐसे काम करती है, और बहुत सारी बातें होती हैं, कब तक इसका वो करूँ। इसकी मम्मी बहुत साथ देती है, इसकी मम्मी का कहना है कि मैं तेरी ज़िंदगी बर्बाद हो, हर तरह के केसेस बताती है। मैं 2015-16 में इसका जो एक्स था, जिसके साथ ये 6 साल रही है, मैं इसको किस तरह से इसके कल उस पर इसके ऊपर लांछन नहीं लगा रहा हूँ कि ऐसी थी वैसी, मैं पॉइंट बोल रहा हूँ कि इसने अपने एक्स को भी झूठे केसों में अंदर करवाया, 3-4 महीने वो बेचारा अंदर रह के आया, दीपा ज्योति उसका नाम था। तो ये सेम पॉइंट मेरे साथ कर रही है, और इसी जिद की वजह से इसने मुझसे शादी की थी उस टाइम पे कि मैं ये कर दूंगी वो मैंने तरस करके इस पर शादी की। तरस चलो यार, मुझे लगा ऐसा कोई नहीं है, कर लेता हूँ, आज नहीं इसकी लाइफ खराब हो जाएगी। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, अगर मैं कुछ करता हूँ तो ये कभी भी मेरे घर पे घर वालों को परेशान ना करे। मेरे जाने के बाद कुछ ऐसा अगर मैं स्टेप ले तो मेरी फैमिली, मेरे माँ बाप मेरी फैमिली से बहुत नफरत करती है, उनके ऊपर किसी तरह का कोई गलत केस वेस ऐसा कुछ न डाले, क्योंकि उनका हमसे कोई लेना देना नहीं। मैं बॉम्बे रहता हूँ। फिलहाल पुलिस को नाहर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है, लेकिन पिछले साल से शुरू हुआ बॉलीवुड में खुदकुशी का सिलसिला लोगों को झकझोर रहा है। सितम देखिए कि खुद नाहर अपनी मौत से पहले ये कहते हुए सुने जाते हैं कि उन्हें ये पता है कि जान देना कायरता है, लेकिन वो अब और बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। आप लोगों ने मुझे कई फिल्मों में देखा होगा, MS धोनी का अनटोल्ड स्टोरी फिल्म के अंदर, जिसमें मैंने छोटू भैया किरदार निभाया था। और आज ये वीडियो बनाने का एक मेरा मकसद ये है, वैसे तो आपको सुन के बड़ा अजीब लगेगा कि मैं कैसी बातें कर रहा हूँ, बट लाइफ स्मूथ नहीं चल रही, लाइफ में काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हैं जो मैं मानता हूँ, लेकिन मैं आज मेंटली थोड़ा स्टेबल नहीं हूँ। स्टेबल इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मेरी वाइफ कंचन शर्मा, वो क्या रहा है, 1.5-2 साल से एक ट्रोमा से मैं निकल रहा हूँ, और मैं उसको फेस भी कर रहा हूँ, और उसको समझा के थक चुका हूँ काफ़ी चीज़ों को। वो एक ही पास्ट की बातें, एक ही बातें रिपीट करना, रोज़ लड़ना, 365 दिन में से मैं कह रहा हूँ 200 बार सुसाइड की बातें करना, मर जाऊंगी, तुझे फंसा दूंगी, तेरा करियर स्पॉइल कर दूंगी, तेरे खानदान को फंसा दूंगी। संदीप नाहर, जिन्होंने बॉलीवुड की कई फिल्मों में काम किया है, उनकी एक रहस्यमय हालत में मौत हुई है। एक वीडियो जो सुसाइड के पहले उन्होंने वायरल किया, उसमें उन्होंने अपनी बीवी के ऊपर कई संगीन आरोप लगाए हैं। मुंबई पुलिस इस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है। एजाज खान के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई, आज तक। फिल्म स्टार संदीप नाहर की मौत के बाद अब बात टिकटॉक स्टार पूजा चौहान की मौत की। रविवार को पुणे में एक अपार्टमेंट की 3री मंजिल से पूजा चौहान नीचे गिर जाती है, जिसके बाद उनकी मौत हो जाती है। शुरुआती नजर में यह मामला खुदकुशी का लगता है, लेकिन इसी बीच अचानक एक ऑडियो वायरल हो जाता है। इस ऑडियो में महाराष्ट्र के एक मंत्री अपने कार्यकर्ता से बात कर रहे हैं, और वो मौका वारदात से सबूत मिटाने की बातें करते सुनाई दे रहे हैं। इस ऑडियो के वायरल होने के बाद महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल आ गया है। अभी 2 मिनिट सर, चलेगीच का सर, चलेगीच का सर, ठीक है डॉक्टर डिक्लेअर। तू काही मत कर, तू फोन दिलेलं वर पटक्यानो में फोन लिहिलं टाक, फोन मत देस केली, ठीक है, ठीक, फोन मत देस। हाँ हाँ हाँ।
पुणे में टिकटॉक स्टार की रहस्यमयी मौत। लड़की की मौत से महाराष्ट्र में सियासी भूचाल। क्या मंत्री से रिश्तों के चलते कर ली खुदकुशी? आखिर क्या है पूजा चौहान की मौत का सच? पापा, आज आपसे कुछ कहना चाहता हूँ कि माँ अगर जन्नत तो आप जन्नत के भगवान। कभी टिकटॉक पर अपने एक से बढ़कर एक वीडियोस के जरिए नौजवानों के बीच जगह बनाने वाली पुणे की टिकटॉक स्टार पूजा चौहान ने रविवार रात तीसरी मंजिल से कूदकर जान दे दी। तीसरी मंजिल से नीचे गिरने के बाद आनन फानन में उठाकर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। सोशल मीडिया पर पूजा को लेकर वायरल ऑडियो क्लिप के हवाले से यह दावा किया जा रहा है कि उसकी एक मंत्री से नजदीकी रिश्ते थे और इसी के चलते पूजा ने जान दे दी। एक ऑडियो क्लिप में दो लोग किसी लड़की के बारे में बात करते हुए सुनाई दे रहे हैं और इनमें एक शख्स इस राज के फाश हो जाने पर अपना पॉलिटिकल करियर तबाह हो जाने की बात कर रहा है। दावा किया जा रहा है कि ये कोई और नहीं बल्कि महाराष्ट्र के एक मंत्री हैं। ठीक इसी तरह लड़की की मौत के बाद यही कथित मंत्री अपने किसी कार्यकर्ता से अस्पताल में घुसकर हर हाल में लड़की का मोबाइल फोन अपने कब्जे में लेने की बात कहते सुने गए ताकि उनके रिश्तों की पोल न खुले। अभी 2 मिनिट सर, चलेगीच का सर? चलेगीच का? माते पडीच काय हो? हाँ, माते पडीच. हा माते पडीच. कोणी निजे ठीक आहे, डॉक्टर डिक्लेअर. डॉक्टर जा बाबू इधे हॅलो. हाँ तू काही मत कर, तू फोन इलेलं और पटक्यानो में फोन ले लेता, फोन मत देस के नहीं. ठीक से, और फोन मत देस हाँ के नहीं. 10 तारखं काढ बाकी काही हाँ विलासे संदेग हाँ फोन मत लागे तेरे हाथ. हाँ. पंकज खेलकर, पुणे, आज तक। महाराष्ट्र के इस मंत्री का टिकटॉक स्टार पूजा चौहान के साथ क्या संबंध है? पूरी कहानी इस ब्रेक के बाद आप देखते रहिए वारदात। पूजा चौहान की मौत के बाद बीजेपी और शिवसेना आमने सामने आ गई है। बीजेपी इस मामले में मंत्री की भूमिका की जांच कराने की मांग कर रही है। हालांकि अब भी यह साफ नहीं है कि जो ऑडियो वायरल हुआ है क्या वाकई वो ऑडियो महाराष्ट्र के इस मंत्री का है। फिर सवाल ये भी है कि आखिर इस मंत्री का पूजा चौहान के साथ क्या संबंध है? पुलिस किसी न किसी दबाव में काम कर रही है और इसलिए इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। हमारी मांग है कि तुरंत इसकी सच्चाई एस्टैब्लिश की जाए। ये आवाज़ किसका है ये सामने लाया जाए। ये तो दुनिया जान रही है, लेकिन पुलिस को ये सामने लाना चाहिए। फिलहाल महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पूजा चौहान आत्महत्या के मामले में राज्य के डीजीपी हेमंत नागराले से पूरे मामले की गहराई से जांच करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि इस मामले में कई ऑडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं जिनकी जांच करना बेहद जरूरी है। सवाल यह है कि क्या पूजा को आत्महत्या के लिए उकसाया गया? आखिर वायरल ऑडियो क्लिप का सच क्या है? ऑडियो क्लिप में आवाज किसकी है? महाराष्ट्र के मंत्री की या किसी और की? दोनों के बीच किसके बारे में बात हो रही है? ये हेवेंस पार्क है। यहाँ की ये वो इमारत है जिसके पहले माले से गिरकर पूजा चौहान का 7 फरवरी को यहाँ पर देहांत हुआ, स्वर्गवास हुआ है, ऐसा यहाँ कहा जा रहा है। और ऐसा ही मामला वानवडी पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है। एक्सीडेंटल डेथ बोल के ये केस दर्ज की गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो प्राथमिक जानकारी आई हुई है कि सर पे चोट और स्पाइनल कॉर्ड को चोट होने से उसकी मृत्यु हुई है। इसके अलावा पुलिस जानकारी देने को तैयार नहीं है, विसेरा प्रिजर्व करके रखा हुआ है, ऐसा बताया गया है। फिलहाल इन सवालों का सच जानने के लिए मामले की जांच जरूरी है, लेकिन इस ऑडियो क्लिप और खुदकुशी को लेकर महाराष्ट्र की सियासत बेहद गर्म है। पंकज खेलकर, पुणे, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।